चलिए आज आगे हम लोग चलते हैं लोग। हम लोग का ये एक्सरसाइज नंबर 11 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स है, एनसीईआरटी का आप देखते हैं ना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव लेंस में हम लोग जानते हैं कि मानव लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव लेंस में उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे चलते हैं लोग। कह रहे हैं कि मानव नेत्र किसके तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र किसके तरह व्यवहार करता है, तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र कैमरे की तरह, किसके तरह, कैमरे की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र किसके तरह व्यवहार करता है, तो कैमरे की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र आगे, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर, कहाँ, रेटिना या इसके हिंदी बोलते तो ये दृष्टिपटल। कभी कभी रेटिना दे देता है ऑब्जेक्टिव में, या नहीं तो रेटिना हटाकर दृष्टिपटल दे देता है। दोनों याद रखिए, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं और दृष्टिपटल को ही रेटिना बोलते हैं। रेटिना इंग्लिश वर्ड है। चलिए आगे चलते देखते हैं। नेत्र गोलक का व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक गोलाकार भाग होता है, मानव नेत्र गोलाकार होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है, कहाँ होता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है, तो हम ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अब मानव नेत्र एक अधिकांश, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन करता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे देखते हैं। नेत्र में पुतली को साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में पाया जाता है, पुतली उसकी साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, उसको बोलते हैं परितारिका। नेत्र में पुतली को साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। आगे देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नेत्र में जो पहले तो ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन करता है। ये कितना नेत्र के अंदर प्रकाश की किरणों को जाना है, इसका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये पुतली करता है। पुतली के साइज का नियंत्रण परितारिका करता है। अब ये पुतली का काम होता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो पुतली करता है। आगे देखते हैं। नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र में रेटिना पर वास्तविक, नेत्र में रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर देखिए। मानव नेत्र का देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में, एक स्वच्छ मतलब रोग, जिसे किसी भी प्रकार का रोग ना हो, रोग मुक्त व्यक्ति है, उसके आँख का देखने की न्यूनतम दूरी, सबसे कम वो दूरी होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है कि मानव नेत्र का देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना होता है, मतलब अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकता है, तो अधिकतम दूरी आप लोग का अनंत होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा लोग कि न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से जो ही कम है 24, 23, 22
सेंटीमीटर होगा तो दिखाई नहीं देता है, 25 सेंटीमीटर पर रखेगा आराम से पढ़ लेगा। लेकिन दूर दूर का कितना होता है, दूर का अनंत होता है, अनंत तक जहां तक ले जो देख सकता है। ठीक है, ये स्वच्छ मनुष्य स्वस्थ या रोग मुक्त व्यक्ति का आंख का ये वर्णन है। ठीक है, विभिन्न रोगों के निवारण में के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, विभिन्न रोगों के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं आंख में बढ़ते उम्र के साथ आंख में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, उसके निवारण के लिए डॉक्टर जो आंख के रोग के लिए विशेषज्ञ होते हैं उन्हें किस लेंस का उपयोग, चश्मा में, आंख में नहीं, चश्मा में कौन सा लेंस लगाकर उस व्यक्ति को देते हैं कि जिससे आंख उसका ठीक से व्यवहार करने लगे। जैसे भी निकट दृष्टि दोष में कुछ नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में ये जो दिखाई दे रहा है निकट दृष्टि दोष, ये बीमारी उसमें नहीं होता है। ये निकट दृष्टि दोष सो निकट का दिखाई देगा, एकदम उल्टा होता है, नाम पर मत जाइए, नाम से उल्टा होता है। निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष इसका याद करने का, निकट छोट बड़ा नाम है, इसका नाम भी बड़ा होगा, अवतल लेंस या इसी को बोलता है अपसारी लेंस। लेंस पढ़ेंगे तो जानते होंगे किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए दूर दृष्टि दोष, फिर वही बात, फिर यही उल्टा होता है, यहीं पर फिर उल्टा होता है। दूर का दिखाई देगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन, चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। एक बात को ध्यान में रखिएगा, छोटा बीमारी छोटा उसका इलाज, बड़ा बीमारी बड़ा इलाज। यानी कि ये निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस। अब एक प्रकार का और बीमारी होता है जिसको पूछता है कि जरा दृष्टि दोष। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में ना नजदीक का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है, ना नजदीक का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। इसमें एक कम फर्क है, इसमें होता है ये दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें इसके चश्मे में दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस को भी और उत्तल लेंस को भी। दूर देखना है अवतल लेंस, नजदीक देखना है उत्तल लेंस। तो ऊपरी वाले भाग में, चश्मा के ऊपरी वाले भाग में अवतल लेंस लगा रहता है, दूर देख सकते हैं, और नीचे लगा रहता है उत्तल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। यही एक तरह हम बोलते हैं अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। द्विफोक्सी लेंस यानी कि अवतल और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग होता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है, तो मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच का चाप द्रव, इसको बोलते हैं लोग इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर। आगे देखते हैं, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा जाता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा जाता है, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव या इसी को बोलते हैं नेत्रोज। इंग्लिश इसका जलीय द्रव को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। देखिए
आप लोग का मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा जाता है? तो कच्छाप द्रव, विट्रस ह्यूमर। यहाँ पर लेंस मानव नेत्र देखेंगे तो देख लेते हैं उसका काल्पनिक फोटो बनाकर। कच्छाप द्रव, ये जो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर हम लोग का लेंस पाया जाता है, लेंस यहाँ पर पाया जाता है, ठीक। और ये जो खाली स्थान होता है इसी में भरा जाता है कच्छाप द्रव। कच्छाप द्रव इसी में भरा जाता है। इसी कारण हमारे आँख का मतलब आँख नेत्र गोलक मतलब गोलाकार होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। और जलीय द्रव, जलीय द्रव जलीय द्रव इसको बोलते हैं नेत्रोज, एक्वस ह्यूमर से। तो ये आप लोग का एक्वस का ये हो जाएगा एक्वस ह्यूमरस। तो ये भरा रहता है हम लोग का इसके बीच नेत्र लेंस, आप लोग का कॉर्निया और नेत्र लेंस, यानी कि नेत्र लेंस ये और कॉर्निया है। तो कॉर्निया के बीच, इसके बीच जो भर रहता है वो होता है जलीय द्रव या नेत्रोध, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि आँख गोलाकार आकृति किसी कारण पाया जाता है, तो कच्छाप द्रव के कारण। ये आप लोग का ये, तो इसमें भर रहा होता है जलीय द्रव या इसी को बोलते हैं नेत्रोध। एक बात याद रखिए, विट्रस ह्यूमरस, इसका पहला लेटर देखिए भी, और इसका देखिए पहला लेटर, इसका पहला लेटर है ए। तो आप लोग का ए पहले है कि भी, तो ए पहले आता है, तो इसमें भर रहता है जलीय द्रव या नेत्रोध, या इसी को बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। और भी लास्ट में आते हैं पीछे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भर रहता है? तो विट्रस ह्यूमरस, जना को बोलते हैं ना कच्छाप द्रव, ठीक है। तो ए और ये भी, तो इंग्लिश नेम याद करना, बहुत इंग्लिश नेम से आपका एक शॉर्टकट रास्ता मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसी से कर सकता है। ऐसा वो पाने का कारण क्या है? मानव नेत्र में ऐसा कौन सा कारण होता है जिसके कारण मतलब मनुष्य अपने आँख की फोकस से आँख की फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तो ये कारण होता है, इस कारण को ही बोलते हैं फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना। ये इसका जिम्मेदार होता है सामंजन क्षमता, इसको बोलते हैं सामंजन क्षमता, ठीक है। अब आगे मिलेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लेकर आगे की, तब तक थैंक्स।